आज हम डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी देखने वाले। इससे आपका क्या होगा कि इसमें आपका जो प्रोनाउंसिएशन वाला जो प्रॉब्लम होता है, आप जो आपका जो वर्ड होता है उसको कैसे सही प्रोनाउंस करना है वो समझ में नहीं आता। सबसे पहले वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है और इसमें जो आपका जो वर्ड मीनिंग हो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका इससे जो वोकैबुलरी भी आपका क्लियर हो जाता है। देखिए इसमें मीनिंग जो होता है, अर्थ जो होता है वो भी दिए हुए हैं। इस प्रकार से आपको बहुत सारा वर्ड आपको है जो आपको पता नहीं होगा, या फिर कहीं आप सुने होंगे तो उसका हिंदी मतलब नहीं जानते होंगे। वही सब वर्ड आज हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है नर्वसनेस। क्या है कि नर्वसनेस, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है घबराहट। अगला है इंथेसिस्टिक, यानी कि इंथेसिस्टिक, तो इसका क्या मतलब होता है? इंथेसिस्टिक का मतलब होता है जोशीला। अगला देखते हैं वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है सिद्ध करना। क्या होता है? वेरीफाई का मतलब होता है सिद्ध करना। अगला है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब बयान। और अगला देखते हैं, अगला है आपका ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ इसका होता है आशावादी। अगला देखते हैं सिक्सर्स, यानी सिक्सर्स का क्या मतलब है? कैंची। इसका बहुत सारा अलग अलग भी वोकैबुलरी होता है, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि कोई सीमित नहीं है कि कोई इसका यही होगा, यानी कि आपका सिक्सर्स कैंची का होगा, बहुत सारे अलग अलग भी हो सकते हैं। वो वेकेंट। वेकेंट में क्या मतलब होता है? खाली। बहुत बार इसको आप सुने होंगे, आपका जो भी मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ करते होंगे ये वर्ड आपको देखने को मिलता होगा। और मीन। मीन मतलब क्या होता है? एक होता है मीनिंग और इसका मतलब होता है अर्थ। मीन मतलब ये अलग है, तो इसका मतलब होता है तुच्छ। और का प्रेज। प्रेज का क्या मतलब होता है? प्रेज का मतलब तारीफ करना। प्रेज मतलब तारीफ करना। बहुत सारा आप देखे होंगे, इसका वर्ड भी आपको बुक में मिल जाएगा। बार बार जब आप कोई आपका चैप्टर पढ़ते होंगे तो इसमें आपको मिलता ही होगा कि ये प्रेज क्या मतलब है। इसका हिंदी मतलब आप नहीं जानते होंगे, अब से आप जान लेंगे। अब रिले। रिले का क्या मतलब होता है? रिले का मतलब होता है भरोसा करना। क्या होता है? भरोसा करना। ऑफेंस। ऑफेंस का जो हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है अपराध। ऑफेंस मतलब अपराध। डिक्शनरी। डिक्शनरी है तो आप सुने ही होंगे डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो डिक्शनरी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शब्दावली। क्या होता है? शब्दावली। आगे देखते हैं। अब आगे आइए, आगे आपका है, आगे है कि अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विकल्प। आपका अगला देखिए, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब के बावजूद। अगला देखिए, हॉन्किंग। हॉन्किंग क्या मतलब होता है? हॉन्किंग का मतलब होता है हॉर्न बजाना। ऑनरेबल, इसका मतलब होता है माननीय। आपका क्या है अगला? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का जो मतलब होता है वो होता है दहलीज। आपका क्या अगला है? अगला क्या है कि अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है बहकाव। बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। मैंडेटरी। मैंडेटरी का जो मीनिंग होता है वो होता है कि अनिवार्य, यानी जरूरी से भी जरूरी। अगला देखिए, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का जो हिंदी मतलब होता है वह जमा करना, एक जगह इकट्ठा करना भी इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, आपका अगला है कि कॉन्स्पिरेंसी। कॉन्स्पिरेंसी जिसका हिंदी मतलब होता है कि साजिश। कॉन्स्पिरेंसी यानी साजिश। अगला देखिए, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह। बहुत देखते हैं ना, यानी कि यह एनिवर्सरी बहुत लोग मनाते हैं जिसका शादी हो चुका है, और आप लोगों का नहीं होगा वैसे। और देखिए वेगर। वेगर का हिंदी मतलब होता है भिखारी। आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जिसका हिंदी में नाम होता है कि पर्यावरण। आपका यहाँ का प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगा तो इसको आप पढ़ते हुए चलेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपका देखिए, अगर क्यूरियस। क्यूरियस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जिज्ञासु। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए इच्छा रखने वाला। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अगर हिंदी मीनिंग की हम बात करें तो होता है पारदर्शी, यानी एक जगह से दूसरे पार करने वाला। यानी कोई आपका कांच का है, उसको आपको एक तरह से इस पार से उस पार जाना, उसको पारदर्शी बोलते हैं। और आप आगे देखिए, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई जिसका मतलब होता है पहचानना, यानी पहचानना दूसरे को करना, आप आइडेंटिफाई इस प्रकार से। एवरी टाइम। एवरी टाइम जिसका मतलब होता है हर बार, एवरी टाइम बोलते हैं ना, एवरी टाइम काम करना है। और आप देखिए ऑसम। ऑसम जिसका मतलब है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इस प्रकार से। आगे बढ़िए, आगे देखिए, फीडबैक। फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया, यानी फीडबैक बोलते हैं ना, बहुत सारे आप वीडियो को देखते हो उसमें बोला जाता है अपना फीडबैक जरूर देना है। फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। फीडबैक यानी वीडियो को लाइक कर दिया, फिर शेयर कर दिया, फिर कमेंट कर दिया, तो वो आपका फीडबैक हो गया। हमको वीडियो को जरूर फीडबैक आपको देना है। और देखिए स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इसका क्या मतलब है? स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति। जैसे कि आपको कोई युद्ध होता है ना, या फिर कोई आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कोई रणनीति बनाए होंगे ना, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, इस प्रकार से। तो पढ़ गए। अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट जिसका क्या मतलब होता है? अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्य। कोई काम आपको दुर्भाग्य जिस प्रकार नहीं होता है वैसे ही। कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है, कम्युनिटी मतलब समुदाय। कोई एक व्यक्ति समुदाय होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ें उसमें आती है। आपका कंबाइन। कंबाइन मतलब मिलाना, एक जगह से दो लोग होते हैं उसको मिलाना, उसको बोलते हैं कंबाइन करना। आपका एरोगेंस। एरोगेंस इसका क्या मतलब होता है? एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, घमंड,
इसको ही घमंड बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। और रिलीज, एक रियलाइज होता है, वो होता है कि पछतावा ना, एक होता है रिलीज। रिलीज मतलब मुक्त करना, किसी को आप बंधन में बांध रखे तो उसको मुक्त कर देना। फैसिलिटी, फैसिलिटी इसका मतलब होता है सुविधा। और रीपेंट, रीपेंट का क्या मतलब होता है? रीपेंट मतलब पछतावा, किसी बात का पछतावा होना, उसी को बोलते हैं रीपेंट। टेंशन, टेंशन का जो मतलब होता है वो है तनाव, यानी कि बहुत सा कोई स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है, टेंशन में आता है, उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टेंशन। आप लोग इंग्लिश में नहीं जानते होंगे, हिंदी नहीं जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है? टेंशन तो आप सुने होंगे, क्योंकि बार बार यही वर्ड प्रयोग होता है, यूज होता है। और मोटिवेशन, मोटिवेशन ये बहुत सुना सुना आपको लग रहा है, मोटिवेशन बोलते हैं, अरे मोटिवेशन लेना किस काम का, तो मतलब प्रेरणा, किसी आप प्रेरणा के स्रोत बता रहे हैं। मोटिवेशन स्पीकर बहुत सारे लोग होंगे है। इलिटरेट, इसका मतलब होता है इलिटरेट, यानी अनपढ़, बोलते हैं ना तुम तो इलिटरेट है, यू आर इलिटरेट, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। डेलीजेंट, डेलीजेंट जिसका क्या मतलब होता है? डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, डेलीजेंट होते हैं। अब मैच्युअल, मैच्युअल क्या मतलब होता है? मैच्युअल का जो मतलब होता है आपसी, मैच्युअल यानी आपसी। मैटर, मैटर होता है, बोलते हैं बहुत सारे लोग फ़ोन किए भाई मैटर हो गया, इस बार बोलते हैं ना, इसलिए होता है मैटर यानी मामला। विटनेस, विटनेस का क्या मतलब होता है बताइए? विटनेस यानी गवाह। जिस प्रकार से आपको कोर्ट में गए हुए हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत एक विटनेस होता है जो उसे बुलाया जाता है गवाह को, एक और चश्मदीद गवाह, एक होता है सिर्फ देखा सुने हुए, इस प्रकार से होते हैं। और टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या मतलब? टॉक्सिक मतलब जहरीला, टॉक्सिक यानी जहरीला। वायलेंस, वायलेंस यानी कि क्रूरता, एक होता है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, इसको हम हिंसा भी बोल सकते हैं, जो कि गांधी जी तो नॉन वायलेंस ही अपनाए थे, वायलेंस तो किए नहीं थे। देखिए आता है डिपॉजिट, डिपॉजिट का जो हिंदी मीनिंग होता है वह जमा करना, किसी चीज़ को जमा करना, इस प्रकार से पैसे को जमा करना, इसको बोलते हैं डिपॉजिट। आपका क्लेम, क्लेम यानी दावा करना, जैसे आपको कोई चीज़ का दावा करे, क्लेम करे कि मुझे मिलना ही चाहिए, जो ज़बरदस्ती बोला इसे दावा करे कि ये मेरा ही है, इस प्रकार से। ट्रबल, जिसका हिंदी में होता है परेशान करना, किसी को आप बहुत सारे परेशान कर बोला गया है ट्रबल मत करो यार। और स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब देखिए ट्रबल स्ट्रगल थोड़ा सुना सुना लग रहा है, लेकिन स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, किसी काम के किसी के लक्ष्य के पाने के लिए बराबर संघर्ष करना, मेहनत करना, इसको बोलते हैं स्ट्रगल। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का हिंदी मतलब होता है उन्नति करना, विकास करना, किस चीज़ के लिए आप बहुत बढ़ोतरी, इस प्रकार से बोल सकते हैं प्रोग्रेस। आपका टॉलरेट, जिसका हिंदी में होता है बर्दाश्त करना है, टॉलरेट यानी कि आप किसी चीज़ कोई आपको गाली दे रहा है, आपको बर्दाश्त किए जा रहे हैं, टॉलरेट किए जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में टॉलरेट। आगे देखते हैं जेंटल, या बहुत बार तो आपको पता होगा, जेंटल यानी सज्जन, आपको क्या है? अच्छा व्यक्ति, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ब्रिज, ब्रिज यानी पुल, आप देखते होंगे इस प्रकार से पुल बना होता होगा, और पुल तो आप देखे ही होंगे, ऐसा बात नहीं है कि पुल आपके लिए नया वर्ड तो कोई है नहीं। रीपेंट, जिसका हिंदी में होता है पछताना, आप रियलाइज भी होता है, उसका भी एक ही होता है। आपका ड्रीमी, ड्रीमी का जो मतलब होता है वह काल्पनिक, ड्रीमी यानी काल्पनिक। कंसोनेंट, कंसोनेंट की वोवेल और कॉन्सोनेंट आप पढ़े होंगे, कॉन्सोनेंट वोवेल का जो मतलब होता है वह आपका जो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, और मतलब स्वर, स्वर और व्यंजन आप जानते होंगे। अब देखिए इटसेल्फ, इटसेल्फ यानी कि अपने आप, इटसेल्फ यानी माई सेल्फ, इटसेल्फ यानी मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। और कपल, कपल यानी कि जोड़ा, एक कपल यानी कि एक जोड़ा, इस प्रकार से। प्रूफ, प्रूफ यानी सबूत, बोलते हैं ना बहुत लोग कि क्या आपके पास प्रूफ है कि मैं ऐसा काम किया था, इस प्रकार से प्रूफ यानी सबूत। स्कैम, बहुत सारे लोग होते हैं स्कैम करते, घोटाला, यानी कि कोई काम को मान के लिए कोई आपको पैसा लिया, कोई काम रखे तो वो आपका क्या स्कैम कर लिया, घोटाला कर लिया। टर्म, टर्म यानी अवधि, किसी काम को करने की जो अवधि होती है, या फिर आप किसी काम को करवा रहे हैं उसका भी अवधि होगा, उसको हम बोलते हैं टर्म। आपका देखिए अगला आपका रोस्ट, रोस्ट यानी कि भूनना, रोस्ट यानी भूना, यानी कि जब चावल को भून रहे उसको भूज रहे, भोजपुरी में हम भूजना बोलते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। क्रैक, क्रैक यानी दरार, क्रैक यानी दरार ना, खोपड़ी क्रैक कर जाएगी, इस पर दरार, इसमें क्या फट जाएगा दरार, दीवार में से दरार फटता है वैसे ही। प्रिवेंट, प्रिवेंट का जो मतलब होता है वह रोकना, किस चीज़ को स्टॉप का मतलब रोकना होता है, सेम सेम। देखिए फीड, फीड माने खिलाना होता है, फीड यानी खिलाना, किसी को आप खिला रहे हैं उसको हम बोलते हैं फीड, फीड करना। लालची, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ग्रीडी, क्या तो ग्रीडी यानी कि लालची, थोड़ा उल्टा लिखा गया है, कोई बात नहीं, चलिए। पिकअप, जिसका हिंदी में होता है उठाओ, क्या होता है? पिकअप यानी उठाओ, किसी ना आप सो रहा है उसको पिकअप कर दो, उसको उठा दो उसको। आपका एजेंडा, एजेंडा जिसका हिंदी मतलब होता है कार्यसूची, एजेंडा मतलब कार्यसूची। अपॉइंट, अपॉइंट इसका क्या होता है हिंदी मीनिंग? अपॉइंट यानी कि नियुक्ति, अपॉइंट यानी नियुक्ति, आप किसी चीज़ को नियुक्त कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, इस प्रकार से। स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू करना, चालू करना, गाड़ी ज़्यादा तो स्टार्ट, गाड़ी को स्टार्ट करने की कहा जाता है। और देखिए इनिशियली, इनिशियली यानी कि शुरू में, इनिशियली यानी कि शुरू में। आपका है अगला है कि प्रूव, प्रूव यानी साबित करना, किसी बात को प्रूव कर देना, साबित कर देना। वांट, वांट माने चाहना,
जैसे आप किसी को चाहते होंगे, बहुत सारे आपका भी अगर आप बॉय है तो गर्लफ्रेंड होगा, आप गर्लफ्रेंड अगर आप मान के चलिए सॉरी आपका गर्ल है तो आपका भी बॉयफ्रेंड होगा, इस बार उसको वांट करते होंगे, चाहते होंगे, इस तरह बोलते हैं आप। रीजन, रीजन यानी कि कारण। ओके, वेगिन माने कि प्रारंभ करना, शुरुआत करना, इसको भी बोलते हैं शुरुआत ही करना, ऐसा स्टार्टिंग इसको बोल सकते हैं। और क्या है कि वर्थलेस, वर्थलेस यानी कि बेकार, यूजलेस का मतलब ही बेकार होता है। आपका एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने विशेषज्ञ, क्या होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट माने विशेषज्ञ, एक्सेप्ट करना हो तो वो अलग हो गया, यानी कि अपना ले लिए किसी चीज़ को आप मान गए, इस तरह बोलते हैं। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट। तो ये था आपका कुछ वर्ड मीनिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, शेयर जरूर कर लेंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।